ताई साइन नहीं करी। राधा, 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 तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? राधा, सोनालिका, तुम अब क्या लेने आई हो यहाँ? वादा। क्या पक रही हो? हाँ सोनालिका, मैंने आरती से वादा किया है कि श्रेयस उसकी सगाई पर वहां मौजूद होगा। इसलिए मैं तुमसे वादा लेना चाहती हूँ कि तुम श्रेयस की कंप्लेंट वापस लोगी और उसे पुलिस से छुड़वाओगी और आरती की सगाई में भी शामिल होगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम चाहती हो। तुम कौन हो? सोनालिका, मैं चाहती हूँ कि तुम श्रेयस को पुलिस से छुड़ाओ। Get out! Get out from here! प्लीज सोनालिका, ये एक बहन की फीलिंग्स का सवाल है, उसकी खुशियों का सवाल है। तुम दोनों की तकरार में बेचारी वो क्यों से है? उसका क्या गुनाह है? उसका गुनाह ये है कि वो श्रेयस की बहन है। मैं अपने परिवार की खुशियों के लिए मिन्नत मांगती हूँ सोनालिका। तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस ये कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज। कंप्लेंट वापस ले लो। ठीक है, पर एक शर्त पर। शर्त? हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें जो चाहिए, जो वादा चाहिए मुझसे ले लो। बस अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। ठीक है। थैंक यू सोनालिका, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज तुमने श्रेयस को वेट, इतनी भी जल्दी खुशी सेलिब्रेट मत करो। मैंने कहा था एक शर्त पर। वो शर्त तो सुन लो। हाँ बोलो। तुम्हें अपने घुटनों पे झुककर मेरे पैर छूकर माफी मांगनी हो। और हाँ, ये तो शर्त हुई। एक वादा भी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए ये नेरुरकर परिवार और इस प्रतिभा निवास को छोड़कर चली जाओगी। तो चलो, घुटने पर झुको, पैर छुओ, माफी मांगो मुझसे। राधा, तुम अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटी, तो आज रुक क्यों गई? आओ। हाँ।
कर दो सोनालिका, मुझे माफ कर दो। माफ तो नहीं किया, लेकिन खुशी बहुत हुई। Really? अब मैं सिग्नेचर्स कर दूंगी इस पेपर पे। श्रेयस के खिलाफ की हुई कंप्लेन भी वापस ले लूंगी और आरती की सगाई में भी जाऊंगी। आई एम सो हैप्पी। याद रखना अपना वादा, इस घर से दूर जाने का। मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी सोनालिका। और हाँ राधा, एक और बात, तुम्हारे और मेरे बीच की बात और वादा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं, श्लोक को भी नहीं। राधा, 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 ये चलो श्रेयस को छुड़ाने चलते हैं। क्या ताई ने साइन कर दी? राधा, तुम्हारे और ताई के बीच क्या बातचीत हुई? राधा, मैं कुछ पूछ रहा हूं। राधा, देखो मेरी तरफ। तुम्हारे और ताई के बीच क्या बातचीत हुई? मेरा जानना बहुत जरूरी है। श्रेयस को छुड़ाना ज्यादा जरूरी है। राधा, ये सारी बातें करने के लिए वक्त नहीं है। श्रेयस को बाहर लाना बहुत जरूरी है। यहाँ से चलो श्लोक। अरे आरती, किती छान दिसते। जब साखरपुड़ा की रस्म में ये हाल है तो शादी में क्या होगा? और अभी तो पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई तो ये हाल है। उसके बाद होने वाले जीजू ने देख लिया तो अभी से घर जमाई बन जाएंगे। आरती बेटा, आई? आई? दादा की कोई खबर? नहीं बेटा। अरे मधु, आप लोग जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते होंगे। बाबा, श्रेयस दादा नहीं तो ये एंगेजमेंट भी नहीं। दादा को आना ही होगा। पता नहीं श्रेयस अब आ पाएगा या नहीं।
भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन झूठी उम्मीद भी तो नहीं रख सकते। वो जेल से तब तक रिहा नहीं होगा जब तक ये सोनाली का केस वापस नहीं लेती। और तुम तो अपनी बहनी को अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी ये जिद लेके बैठी हो। जाकर तैयार हो जा, वो लोग आते होंगे। दादा, मैं झूठी उम्मीद लेकर नहीं बैठी। दादा जरूर आएंगे, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे राधा जी की बातों पर विश्वास है और मैं जानती हूं कि उनका वादा मेरी उम्मीद को टूटने नहीं देगा। आप देखना, श्रेयास दादा जरूर आएंगे। सुनो जी, मेघना को छोड़कर कुछ और क्यों नहीं बनाते हैं? अरे क्यों बनाऊं पम्मी, जब ये मेघना जी की पेंटिंग्स हमें लाखों रुपए दे रही। पर जी, जब तक आप कुछ और ट्राई नहीं करोगे, कुछ और नहीं बेचेंगे, तब तक पता कैसे चलेगा ये डील अच्छी है भी या नहीं? अरे पम्मी, जब घुड़सवारी मिल रही हो तो कोई बैलगाड़ी पे क्यों बैठेगा? हा? और वैसे भी तुम तो जानती हो, मैंने आज तक सीनरीज की, फैमिली की, बच्चों की, हर तरह की पेंटिंग्स बनाई, पर उनका हुआ क्या? या तो ड्राइंग रूम्स में टंगती हैं या हमारे बेडरूम। लेकिन ये मेघना जी की पेंटिंग्स की बहुत डिमांड है। मतलब आप मेघना की पेंटिंग बनाना नहीं छोड़ेंगे, यही ना? लिसन पम्मी, ये पेंटिंग्स हमारा फ्यूचर सिक्योर कर रही हैं, इसलिए इन्हें क्यों छोड़ूं? ठीक है, मत छोड़िए आप मेघना की पेंटिंग बनाना, लेकिन एक बात मैं भी कह देती हूँ जो आप कान खोल करके सुन लीजिए। संभालिए अपने आप को इन भटकाने वाले रास्तों से। अगर ये पेंटिंग भी बेडरूम में सज गई ना, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। और वैसे भी एक औरत की ताकत तो आप जान ही चुके हैं। वाहे गुरु दी सौ एक मर्द को जेल भिजवा सकती है, सोनालिका की तरह। समझ गए? आइए आइए। श्रेयास का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। अभी समधी जी साखर पुड़े की रस्म शुरू करने के लिए कहेंगे, तो मैं उन्हें कैसे टालूंगा? वसंतराव जी, भाई हमसे इंतजार तो अब नहीं हो रहा है, चलिए रस्म शुरू करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मधु, आरती बिटिया को तो लेके आओ। तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ, तुम्हारी एंगेजमेंट में तुम्हारे दादा, तुम्हारी बहनी, पूरा परिवार शामिल होगा।
इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए सोनालिका ने सिग्नेचर किए हुए पेपर्स। उन्होंने अपना केस वापस ले लिया है। तो कोई केस भी नहीं बनता तो आप प्लीज श्रेयस जी को छोड़ दीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इति शुभम। अब ये रस्म तो पूरी हो गई, अगली विधि के लिए कन्या को बुलाइए क्योंकि शुभ मुहूर्त का समय हो रहा है। जी जरा देखिए तो। वसंतराव जी, भाई मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, आरती बिटिया को जल्दी बुलाइए। बस वो आती होगी। थोड़ा जल्दी कीजिए, हैं? चलो बेटा, लड़के के घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रस्म पूरी करने के लिए। वो अब और नहीं रुक सकते। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ बेटा। वसंतराव जी, ये खामखा की देर किस बात की है और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको साखरपुड़ा करना है कि नहीं? आज जब तक श्रेयस दादा नहीं आएंगे ये रस्म नहीं होगी। ये तो कैसी जिद लेकर बैठ गई है। बेटा तो समझती क्यों नहीं, ये पुलिस केस का मामला है और सोमवार तक कोई कुछ नहीं कर सकता। श्रेयस दादा आएंगे, वो जरूर आएंगे, बस थोड़ी सी देर और।